नमस्कार दोस्तों, H5N1 वायरस का आउटब्रेक, इसके रिलेटेड डिटेल्स आज जानने की कोशिश करते हैं। तो ये एक रिपोर्ट आप देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा गया है कि बर्ड फ्लू आउटब्रेक इज एन इवॉल्विंग सिचुएशन। यूएस के ऑफिशियल्स ने सिटीजन्स को एवियन फ्लू या फिर H5N1 के स्प्रेड के बारे में कॉशन किया है। टेक्सास की हेल्थ ऑफिशियल्स के स्टेटमेंट्स को माने तो एक इंसान बर्ड फ्लू से इन्फेक्टेड हुआ है, जो कि एवियन इन्फ्लुएंजा ए यानी डेली मेल मैगजीन जो यूके की है उसमें एक कंप्लीट रिपोर्ट पब्लिश हुआ है। उसमें मेंशन किया गया है कि ये बर्ड फ्लू 100 टाइम्स सीवियर है देन द कोविड-19 पैंडेमिक, बिकॉज इसका फैटेलिटी रेट बहुत हाई है। जैसे कि आपको पता होगा कि कोविड के टाइम में 100 में से 20 या 25 पीपल सिक होते थे, और अगर 20 पीपल उसके वजह से उनका डेथ होता है तो उसको फैटेलिटी रेट ऑफ 20% कहा जाता है। लेकिन अगर ये बर्ड फ्लू के केस में ये फैटेलिटी रेट 50 to 70% चला जाता है तो सोचिए कि ये कितना डेवेस्टेट हो सकता है। तो ये बर्ड फ्लू प्राइमरीली इन्फेक्टेड बर्ड्स के कांटेक्ट में आने से स्प्रेड होता है। इन्फ्लुएंजा को हम फ्लू भी कहते हैं, और अगर हिस्ट्रिकली आप जाओगे तो जो सबसे सीवियर केसेस है फ्लू के वो बर्ड्स में ही आपको मिलेगा। और ये जो फ्लू है ये ह्यूमंस के रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है। कोविड में भी आप एक्सपीरियंस कर पा रहे होंगे कि ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आता है, जो कि लंग्स को इंपैक्ट डालता है। ये सिमिलर केस है। नाउ कमिंग टू द इन्फ्लुएंजा वायरस, ये फ्लू को 3 बेसिक कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, ए, बी और सी। हालांकि बी और सी उतना डेंजरस नहीं है, लेकिन टाइप ए इन्फ्लुएंजा बहुत सीरियस हो सकता है। ये जो एवियन फ्लू है ये बर्ड्स के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्ट करता है, जो कि उनके सलाइवा, म्यूकस या फेस के थ्रू आउट होता है। अगर इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी के बारे में हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली उसके 131 सब टाइप्स हैं, जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है यूनाइटेड स्टेट्स में, CDC, उसके मुताबिक ये 131 सब टाइप्स में से अगर आप 2 को साइड कर दोगे तो बाकी सब बर्ड को अफेक्ट करते हैं, इसीलिए उसको बर्ड फ्लू कहा जाता है। और अगर इन्फ्लुएंजा ए वायरस के बारे में पर्टिकुलरली हम बात करें तो उसके 2 सब टाइप होते हैं, एक है H, दूसरा है N। H का मतलब है हेमाग्लूटिनिन और N का मतलब है न्यूरामिनिडेज। तो ये जो H और N टाइप है ये बेसिकली 2 प्रोटीन के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है, जो कि वायरस में पाया जाता है। ये जो प्रोटीन्स हैं ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वायरस के एबिलिटी में सेल्स को इन्फेक्ट करने की और स्प्रेड करने की। हालांकि जो हेमाग्लूटिनिन कंपोनेंट है ये प्रोटीन अलाउ करता है वायरस को होस्ट सेल से अटैच होने के लिए और इन्फेक्शन इनिशिएट करने के लिए, लेकिन जो न्यूरामिनिडेज प्रोटीन है वो वायरस को हेल्प करता है इन्फेक्टेड सेल्स से डिटैच होके दूसरे सेल्स को स्प्रेड करने के लिए। और ये जो H टाइप है उसका बेसिकली 18 टाइप कैटेगरीज हैं, लाइक H1 से लेके H18 तक, और जो N टाइप है उनके N1 से लेके N11 तक 11 डिफरेंट सब टाइप्स है। अलग अलग टाइम पे आप देखोगे कि स्वाइन फ्लू हुआ था जो कि H1N1 वायरस था, वैसे H1N2, H2N1 बहुत टाइप का कॉम्बिनेशन बन सकता है, लेकिन ह्यूमंस में H3 से ज्यादा कभी भी स्प्रेड नहीं किया जो उसका कैटेगरी है। लेकिन ये चिंताजनक बात, क्योंकि ये वाला जो कॉम्बिनेशन है वो H5N1 है, तो वो फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये कॉम्बिनेशन स्प्रेड कर रहा है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक बन सकता है अगर उसको टाइम पे प्रिवेंट नहीं किया गया तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों। इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं, जो सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी नया सीखने को मिला तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि और एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके सामने कल उपस्थित हो पाए। धन्यवाद।